स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीना सीखो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम डेली कुछ न कुछ नए टॉपिक के बारे में जान रहे हैं और ऑपरेशन थिएटर के कोर्स को धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेशन थिएटर। स्टूडेंट्स, हम ऑपरेशन थिएटर के सिलेबस को तो धीरे धीरे कंप्लीट करते ही जा रहे हैं और इसके अलावा हम ऑपरेशन थिएटर की आज ऑपरेशन थिएटर टॉपिक को पढ़ेंगे। ऑपरेशन थिएटर में किस तरह से स्टूडेंट्स आप ओटी में जाते हैं और ओटी में क्या चीज़ें होती हैं, ओटी का इन्वायरमेंट कैसा होता है और ओटी किस तरह से एंटीसेप्टिक है और कौन से इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, कौन सी चीज़ें रखी हुई होती हैं और किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे और देखेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक का आज का नाम है ऑपरेशन थिएटर। स्टूडेंट्स, चलिए ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक पर। स्टूडेंट, ऑपरेशन थिएटर ओटी, आप लोग ओटी का डिप्लोमा कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ऑपरेशन थिएटर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ऑपरेशन थिएटर की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो स्टूडेंट्स, ऑपरेशन थिएटर की डेफिनेशन है एन ऑपरेटिंग थिएटर इज़ अ फैसिलिटीज़ विद इन हॉस्पिटल वेयर सर्जिकल ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इन एन असेप्टिक इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, ओटी की जो डेफिनेशन है वो हमने अभी पढ़ा। अब इसे पढ़ने के बाद हम अब इसको समझाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। स्टूडेंट्स, ये बता रहा है कि एन ऑपरेटिंग थिएटर, जो एक ऑपरेटिंग थिएटर होता है, ये एक सुविधा है विद इन हॉस्पिटल, जो कि हॉस्पिटल में मौजूद होती है। वेयर सर्जिकल ऑपरेशंस, जहाँ पर सर्जिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं, आर कैरिड आउट इन, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैरिड आउट इन एन असेप्टिक इन्वायरमेंट, और यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो असेप्टिक होता है, बहुत ही शुद्ध होता है। यहाँ पर किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया, अदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रवेश करना यहाँ पर संभव नहीं है और ऐसी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जिसके कारण यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है अंदर आना संभव नहीं होता है, और अगर वो आ जाए या किसी कारणवश ऑपरेशन थिएटर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाता है तो उससे कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, उस टेक्निक के ज़रिए उन्हें ख़त्म किया जाता है। तो हम यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं और किन चीज़ों से इसे ख़त्म किया जाता है, ये सब भी हम इसी चैनल में देखेंगे, लेकिन पहले हम ऑपरेशन थिएटर टॉपिक को कंप्लीट करें। स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने ऑपरेशन थिएटर की डेफिनेशन को पढ़ा और जाना। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा और ये डेफिनेशन आपके वाइवा में और ऑपरेशन थिएटर, जब आप ऑपरेशन थिएटर डिप्लोमा करते हैं तो ये डेफिनेशन एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और वाइवा में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम स्टूडेंट्स आगे बात करेंगे ऑपरेटिंग रूम इक्विपमेंट एंड इट्स यूज़। जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में कुछ इक्विपमेंट होते हैं, कुछ औजार होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग टाइम में, ऑपरेशन के समय। तो उन सब इक्विपमेंट्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं और उनके नाम क्या हैं, उन्हें कब और किस जगह यूज़ करना होता है, ऑपरेशन थिएटर में किन चीज़ों को हम देखेंगे, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। अभी तक हमने ऑपरेशन थिएटर की डेफिनेशन पढ़ी, अब हम उन इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे जो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद होते हैं, जिन्हें हम डेली ऑपरेशन थिएटर में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें इक्विपमेंट को जानने से पहले हम ऑपरेशन थिएटर में जो रूम है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ऑपरेटिंग रूम आर स्पेशलाइज्ड वर्क स्पेस दैट रिक्वायर हाईली फंक्शनल इक्विपमेंट ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। वहाँ पर जो ऑपरेटिंग रूम में वर्क स्पेस होती है वो काफ़ी स्पेशल होती है
दैट रिक्वायर हाईली फंक्शनल इक्विपमेंट ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, और वहाँ पे जो इक्विपमेंट होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं, विद सर्जन एंड अदर ओवर आवर पर्सनल यूज टू परफॉर्म लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स, और वहाँ पे ज़िंदगी को बचाने के लिए कुछ प्रोसीजर्स किए जाते हैं। इस तरह से ये ऑपरेटिंग रूम होता है, इस तरह का ढांचा होता है। और अगर हम बात करें विदाउट दिस इक्विपमेंट इन प्लेस, और बगैर इक्विपमेंट के ये जगह प्रोफेशनल होती है। विदाउट दिस इक्विपमेंट इन प्लेस प्रोफेशनल्स में स्ट्रगल टू डिलीवर द केयर दैट पेशेंट्स नीड्स। यहाँ पर पेशेंट जो मौजूद होते हैं उनका काफ़ी ध्यान रखा जाता है और उन्हें काफ़ी ही सेफ़ तरीके से यहाँ पर बहुत सेफ्टी से रखा जाता है और शांति में रखा जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी और पेशेंट के लिए अनुकूल जगह होती है। यहाँ पर केयर बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑपरेशन थिएटर में हर वो सुविधा मिलती है जो एक पेशेंट को चाहिए होती है। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर एक पेशेंट के लिए अनुकूल जगह होती है और हर तरह से पेशेंट्स को वहाँ पर हर सुविधा दी जाती है ताकि उसे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर हम इसके बाद बात करें तो ऑपरेशन थिएटर जो होता है असेप्टिक इन्वायरमेंट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। देयर इज अ डेफिनेट नंबर ऑफ इसेंशियल ऑपरेटिंग रूम इक्विपमेंट दैट प्रोफेशनल्स नीड ऑन अ पर केस बेसिस। और इसमें जिस हिसाब से इसमें चीज़ें होती हैं वो प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स होते हैं, एक बहुत ही ख़ास किस्म के इक्विपमेंट्स होते हैं और यहाँ पर जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हर चीज़ें मौजूद होती हैं उतनी नंबर्स में। स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने ऑपरेशन थिएटर के बारे में जाना और ऑपरेशन थिएटर की डेफिनेशन को जाना, ऑपरेशन थिएटर का रूम किस तरह का होता है उसे देखा, और ऑपरेशन थिएटर में कौन सी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, ये सब आपने जाना। स्टूडेंट्स, आपने डायग्राम को भी देखा अभी इस वीडियो में कि ऑपरेशन थिएटर किस तरह का होता है, और जैसे कि आप सब देख रहे हैं। और ये देखिए डायग्राम्स आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे उपस्थित होनी चाहिए, इस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए, और ये सब चीज़ें हर ऑपरेशन थिएटर में मौजूद होती हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने आज ऑपरेशन थिएटर की वीडियो को, ऑपरेशन थिएटर के बारे में जाना और ऑपरेशन थिएटर की डेफिनेशन को जाना, ऑपरेशन थिएटर में किस तरह की चीज़ें और कौन सी चीज़ें होती हैं उसे जाना। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स रेगुलर हमारी वीडियो को देख रहे हैं या देखना चाहते हैं और इस तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं डेली ही इस तरह की वीडियो अपलोड कर रहा हूं और हमारी डेली क्लासेस चल रही हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के अपने ओटी क्लास के सिलेबस को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद ऑपरेशन थिएटर आगे कौन सी चीज़ें होती हैं वो भी हम धीरे धीरे इस तरह वीडियोस में कंप्लीट करते चलेंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक होता है वो मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अपलोड करता हूँ। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक थोड़े लॉन्ग होते हैं उसे मैं कई पार्ट्स में अपलोड करता हूँ। तो आप लोग जो है उन सभी वीडियोस को देखें और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो रेगुलर मेरी क्लासेस को देख रहे हैं वो एक नोटबुक बना लें और उस नोटबुक पे टॉपिक वाइज टॉपिक लिखते जाएं। तो आपको कुछ समय के बाद वो पूरी नोटबुक एक बुक की तरह तैयार होकर मिल जाएगी और आपको एग्ज़ाम टाइम में इसे पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी और समझ आएगा कि आपने जो चीज़ें लिखी हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसी के साथ ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।